ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सद्गुरुवार की स्पेशल गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा आज हमारे मध्य बागवान के रूप से उपस्थित हुए हैं। एक होते हैं माली, दूसरे होते हैं बागवान। तो जो माली होते हैं वो पेड़ पौधों की, बगीचे की संभाल करते हैं, और जो बागवान है वो बगीचे का मालिक होता है। बगीचे का मालिक है बागवान। उनके इतने बाग हैं, इतने बगीचे हैं। और जो माली होते हैं वो बागवान के अंडर होते हैं। तो बाबा माली कहता है टीचर्स बहनों को, जो अच्छे अच्छे फूल तैयार करके बागवान बाबा के सामने लेकर आती हैं। बागवान अपने बगीचे की रौनक को देखकर खुश होते हैं। मेरा बगीचा, मेरा बाग कितना ब्यूटीफुल है, उसको देख करके बागवान खुश होता है। तो जब मालिक के पास बगीचे की कोई चीज ले जाते हैं तो कैसी ले जाते हैं? बढ़िया से बढ़िया। जो प्रेजेंट करते हैं वो बढ़िया से बढ़िया प्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरे प्रकार की है वो भी प्रेजेंट करते हैं कि बाबा कि बागवान को पता रहे कि ये किस प्रकार की कमजोरी वाला पेड़ है, इसमें क्यों नहीं लग रहा, कांटा क्यों है, क्यों नहीं इसमें खुशबू है, क्यों कीड़ा क्यों लगता है। जो खराब फसल होती है वो भी दिखाता जरूर है, और जो अच्छी होती है उसको सौगात के रूप से प्रेजेंट करता है। आज की मुरली में यही बात है। बाबा बागवान अपने सारे रूहानी बगीचे को देख खुश होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मेरी नजर किस पर पड़ती है? मेरी नजर उन फूलों के ऊपर पड़ती है जो फूल खुशबूदार है, जो फूल अच्छे हैं, सुंदर है। और जो फूल अच्छे नहीं है, मुरझाए हुए हैं, उन पर थोड़ी नजर पड़ेगी, उनको बाबा किनारे कर देता है। आज बाबा ने मुरझाइश कौन सी देखी है? फूल का मुरझाना भी तो कोई कारण होता है ना। तो मुरझाइश कौन सी देखी है? वो बाबा ने देखी है दृष्टि और वृत्ति की मुरझाइश। अगर जिस्मानी दैहिक दृष्टि वृत्ति है, वो फूल बाबा को भाता नहीं, बाबा की नजर नहीं पड़ती। और जो फूल रूहानी है, खुशबूदार है, दिव्य है, उसको देख करके बाबा खुश होता है। तो आज की सारी मुरली इस पर है। बच्चे कांटे थे, अब तुम फूल बन रहे हो। और टीचर्स का काम है बाबा के आगे अच्छे अच्छे फूल तैयार करके ले जाना। बगीचे के वैरायटी फूल होते हैं, तैयार करके ले जाना। बाबा बहुत खुश होते थे जब हमारी दादियां
एक समय तो वो भी था, आज तो छोटी छोटी बहनें पार्टी ले जाती हैं। जब बाबा साकार थे, साकार रूप से बाबा के आगे दादियां पार्टी लेकर के जाती थी, और पार्टी में बाबा को बताती थी, बाबा ये ऐसा है, ये आत्मा ऐसी है। बाबा जब मिलते थे पार्टियों से तो बाबा को परिचय कराते थे, बाबा ये। आजकल तो समय नहीं रहा, समय बीत गया। तो बाबा ने आज कहा है कि मेरे को सब कुछ बताओ। अच्छा समझो कांटा है, कांटों की दुनिया में थे, कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, कांटा है। तो कांटा है तो कांटे को निकालने का भी तो साधन बाबा ही बताएगा ना। अगर बाबा को बताएंगे ही नहीं तो कांटा निकलेगा कैसे? नहीं निकलेगा। तो सुनते हैं बाबा के आज के डायरेक्ट, बाबा के ही महावाक्यों में आज की मुरली। मीठे बच्चे, बाप बागवान, इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। प्रश्न है, बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है? उत्तर है, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होता है। बाबा के आगे दादी बैठी हो, मनोहर दादी बैठी हो, गंगे दादी बैठी हो, जानकी दादी बैठी हो, गुलजार दादी बैठी हो, तो बाबा खुश होगा ना। हाँ, तो हमको भी देखना है, मैं बाबा के सामने जाऊं तो बाबा मुझको देख के खुश होता है। उन पर ही बाप की नजर जाती है, और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती हैं, उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे, बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। माली भी तो होशियार चाहिए। होशियार माली तब जब खुद भी फूल रहो और अच्छे अच्छे फूल और बनाओ। ओम शांति। बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली हैं। यहां तुम बागवान पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं, कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा। बाप बीज रूप है, झाड़ का एक ही बीज है। झाड़ का बीज कौन है? शिव बाबा। परंतु जो कांटों का जंगल बना, तो बाबा कहते उसकी भी तो शुरुआत किसी ने की होगी, वो है रावण। तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप।
तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना, ये तो हर एक जानते हैं हम किस किस्म का फूल हैं। बागवान भी यहां ही आते हैं फूलों को देखने। वो तो सब है माली, वो भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना। कोई की 500 रुपए तनख्वाह, कोई की 1000, कोई की 2000। जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होशियार होगा। बाबा को मुगल गार्डन याद आता है। मुगल गार्डन कहाँ है पता है? हाँ, राष्ट्रपति भवन का। आजकल से नाम चेंज कर दे, अब अमृत उद्यान कर दिया गया है इसका नाम। जब से मुर्मू जी आई हैं तो उन्होंने उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया है। पहले मुगल गार्डन ही होता था और उन्होंने वो खोला भी है। पहले केवल 1 महीने के लिए खुलता था, लेकिन अब ज्यादा समय के लिए खुलता है। बाबा कहते हैं उनकी पगार भी अधिक होगी। ये तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं। जो बहुत अच्छे माली होते हैं वो बगीचे को बहुत अच्छा शोभनीक बना देते हैं। बाबा कहते हैं अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है, राष्ट्रपति भवन का। आप देखो आजकल दिल्ली में बहुत सुंदर सुंदर जो सर्कल होते हैं ना, बहुत सुंदर उनको बना दिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, नैनाभिराम बहुत अच्छे बना दिए। हर सर्कल को, जो नई दिल्ली का है जहाँ गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इंडिया गेट है, ये सब क्षेत्र को बहुत ब्यूटीफाई कर दिया है, ब्यूटीफुल बना दिया है। बाबा कहते हैं हमारा राजकुमार भाई भी कितना सुंदर बगीचा बनाया है। हाँ, मोर घूमते ही रहते हैं वहाँ, उनको अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं ये तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं। जो हाँ, ये हो गया, ये है बेहद का बगीचा। एक है बागवान, अब कांटों के जंगल का बीज है रावण, और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता, वो जैसे श्राप देता है। जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वो है सुखदाता, सदा सुख देने वाला। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल हैं वो भी ख्याल में आते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, उनके फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है, तो बागवान को भी खुशी होती है। ओहो, ये माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। ये है बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। बाबा ये तो देखते ही थे, परंतु साथ साथ क्या देखते थे? कभी कभी बाबा दिल्ली के बगीचे में आ जाता था, कभी बाबा कानपुर के बगीचे में आ जाता था, कभी बाबा अमृतसर के बगीचे में आया, कभी मुंबई के बगीचे में। तो बाबा मालियों को देख करके खुश होते थे, इन्होंने छोटा मोटा बगीचा लगाया है। मधुबन आते हैं वो तो बेहद है। तो तुम बच्चे दिल में समझते हो बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं।
आधा कल्प चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़ी होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं, रावण दे अभिमान में ले आता है, बड़े ते बड़ा कांटा है दे अभिमान। बाबा ने रात्रि को समझाया था, किन्हों की दृष्टि कामी रहती है तो कोई की सेमी कामी दृष्टि है। कोई नए नए भी आते हैं जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग्य आता है। फिर वहां घर जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहां जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा ये बहुत अच्छा फूल है, कोई कोई माली कान में आकर बताते हैं ये फलाना फूल है। माली तो जरूर बताएंगे ना, टीचर तो जरूर बाबा को तो सब बताएंगे ना। बाबा के पास आए हैं तो बाबा को तो सब बताएंगे। अब कोई कहे बहन जी बाबा को नहीं बताना, ठीक है, सर्जन तो बाबा है ना, बाबा ठीक करेगा ना। बाबा को बात का पता होगा तो बाबा ध्यान देगा ना। हो सकता है उसके किसी गुण से उसको बाबा एकदम उठा ले, एकदम उठा ले और उसकी वो कमजोरी समाप्त हो जाए। आजकल ये जो हम लोग सोचते थे, हम लोग की जो ट्रेनिंग हुई और हम लोग सोचते थे हमारी कोई भूल है बड़ों को पता लगे, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्यों हमारा सुधार होगा। बड़े बताएंगे हमको तो हमारा सुधार हो। हमारी थिंकिंग ये होती थी। और आजकल की थिंकिंग क्या है, मैं अच्छी हूं, दीदी को पता ना लगे, बड़ों को पता ना लगे, गलती करिए बड़ों को ना पता लगे, हमारा इंप्रेशन खराब हो जाए। कभी कभी मैं हंसी में कहती हूँ पहले कौन सा बड़ा अच्छा इंप्रेशन है हाँ, पहले कौन सा बड़ा अच्छा इंप्रेशन जो इंप्रेशन खराब हो जाए। तो नहीं, हमें अपना सुधार करना है। उसमें अगर मेरा संकल्प है, दृढ़ता है कि मैंने अपना सुधार करना है, तो बड़ों को मेरी अच्छी बुरी दोनों बातें पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। बाबा को दोनों प्लस और माइनस पता होना चाहिए। प्लस से बाबा उठा देगा, माइनस खत्म हो जाएगा। बाबा है ना, बड़े हैं ना, तो बड़े उसको पता होना चाहिए। फर्क है, थिंकिंग का फर्क होता है। बाबा कहते हैं कि बाबा को नहीं बताना, तो बाबा कहते हैं माली तो जरूर बताएंगे ना। ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है, ये भी होशियारी करते हैं, आपको तो सब पता है। अरे मुझे कोई बताएगा तो पता लगेगा, आपको तो सब पता है, आप तो सब जानते। बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर कोई बैठ के क्या जानू, कीचड़ पट्टी को बैठ के देखूं क्या, मैं क्यों ये काम करने लगा। बाबा कहते हैं माली हरे की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है। मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती हैं। माली आकर बागवान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। कोई गुलाब के फूल होते हैं
कोई मोतिये के, कोई अक के भी ले आते हैं। यहां बहुत खबरदार रहते हैं। जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं। बाबा देखते हैं ये किस प्रकार के फूल हैं। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है। माया ऐसी है जो मालियों को भी नहीं छोड़ती है। तो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने? आए हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, और ठीक पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम नौकर बने? बाबा कहते हैं, हाँ कहा, अपनी जांच की जाती है। हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। ये तो जानते हो, कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज है राम। ये सब बातें बाप बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वो पढ़ाई फिर भी अच्छी है क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है। जो राज विद्या है, स्कूल में पढ़ते हैं लौकिक पढ़ाई, बाबा उसकी महिमा करते हैं। फिर भी अच्छी है वो पढ़ाई। क्यों? क्योंकि उससे बच्चे कमाने योग्य बनते हैं। बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट भी है, ये भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहां भी ये एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। तुम्हारी एक ही एम है, नर से नारायण बनने की। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं, सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं, फिर कौन राजा बना? श्रीमद् भगवत गीता में आता ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो कौन राजा बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा? ऐसा कभी सुना? ये एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं यहां बागवान के पास रिफ्रेश होने आते हैं। ये भी चेक करना होता है। हम मधुबन जाते हैं, मधुबन से हम क्या लेके आते हैं? ये तो शौक है, मधुबन जाना है। मधुबन से आप लाए क्या? आजकल तो संख्या ज्यादा हो गई है, नहीं तो मधुबन में सोम प्रभा बहन को याद होगा, उस समय पर दादी एक एक को स्टेज पर बिठाती थी और कहती थी अपना अनुभव सुनाओ। तुम गए आए हो, इतने दिन रहे हो,
मधुबन से क्या रिफ्रेशमेंट लिया है? यहां पर विजय बहन कराती है, जब मधुबन से लौटते हैं तो क्या रिफ्रेशमेंट लेके आए, क्या क्या लेकर के आए? हाँ, तो हम मधुबन जाते हैं, एम रख करके जाना चाहिए। मधुबन बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा तीर्थ स्थान है। उस तीर्थ स्थान पर मैं गई, मेरा भाग्य, मैं वहां से लेकर के क्या आई? इस बार मैं मधुबन गई, मैं क्या लेकर के जा रही हूं? सिर्फ मधुबन जाना नहीं होता है, इतना बड़ा पावर हाउस है, सारे वर्ल्ड को पावर देने वाला है। मैंने क्या पावर ली वहां से? सिर्फ मधुबन जाना नहीं, वहां से मैं क्या प्राप्ति करके आई हूं, वो इंपॉर्टेंट है। एम ऑब्जेक्ट रख करके जाना चाहिए। इस बार मधुबन जाऊंगी तो ये लेकर के आऊंगी, इस बार जाऊंगी तो ये करके आऊंगी। सेवा तो होती है। मधुबन तपोभूमि है, मधुबन तपोभूमि है। मधुबन पांडव भवन बाबा की तपोभूमि है, मम्मा की तपोभूमि है। हमको ऊपर जाना है, जरूर जाओ, लेकिन बाबा के कमरे से क्या लेकर के आए? शांति स्तंभ से क्या लेकर के आए? चेक करो। सिर्फ विजिट थोड़ी करना है, प्राप्ति क्या की? तो बाबा कहते हैं यहां बागवान के पास रिफ्रेश होने आते हैं। माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो जरूर बनना है। किस्म किस्म के माली हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूं, किस प्रकार का माली हूं। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियां जानती हैं, माली भी। देखिए, अपने लाइफ की ऑडिटिंग करनी चाहिए। मदन भाई, ठीक बात है। मैं बाबा के घर में 5 साल से रह रही हूं, मेरी लाइफ की उन्नति क्या हुई? पांच साल कम थोड़ी होता है, 3 साल कम थोड़ी होता है, साल। मेरी उन्नति क्या है? क्या सिर्फ रहना है? आज व्यक्ति कॉलेज पढ़ता है, प्रोग्रेस होती है। मेरी प्रोग्रेस क्या हो रही है? अपनी लाइफ की ऑडिटिंग करो। ऑडिटिंग समझते हैं ना, जैसे अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती है, ऐसे अपनी लाइफ की ऑडिटिंग करो। बाबा कहते हैं कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं। अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो देख दिल खुश हो जाता है। कोई कोई हल्के फूल ले आते हैं। बागवान समझ जाते हैं ये क्या क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है। एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं, कांटा ही पसंद करते हैं।
आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है, यहां आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, जिनको देख खुश होता हूं। देखता हूं कि वृत्ति ऐसी है तो उस पर नजर भी नहीं डालते हैं। इसलिए एक एक को देखते हैं, ये मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं, कांटे से फूल बने हैं व नहीं। हर एक खुद भी समझ सकते हैं हम कहाँ तक फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते। अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। जब औरों को फूल बनाए तब नाम पड़ेगा माली। बंधन तो छोड़ना चाहिए, अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास होना चाहिए। कुमारियां आई है ना, तो बाबा की मुरली भी वैसी आई है। अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाप की सर्विस लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया है तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंच पद है। महाराजाएं राजाएं बड़े बड़े साहूकार भी हैं, फिर नंबरवार कम साहूकार भी हैं, प्रजा भी है। अब हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो अमल करेंगे। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है, 12 मास की बात नहीं। रोज अपना घाटा फायदा निकालना चाहिए, घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो 3rd क्लास बन पड़ेंगे। स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है वृक्षपति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। बृहस्पति की दशा की निशानी क्या है? बृहस्पति की दशा की निशानी क्या है? उड़ती कला। और बताओ, बेसिक बात बताओ, इससे पहले भी बृहस्पति की दशा की निशानी क्या है? पहली निशानी। और बोलो। प्रीत बुद्धि होंगे। मूल चीज बृहस्पति की दशा माना केवल प्रीत बुद्धि। बाबा की याद कठिन नहीं होगी, याद से कमाई करते रहेंगे। प्रीत बुद्धि तो समझो प्रीत बुद्धि बनना है। और भी बातें हैं, जैसे बताया उड़ती कला बताई, सदा सूर्य की तरफ मुखड़ा बताया, सदा उन्नति, चेहरा चलन, ये सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन मूल है राहु की दशा से जब आए हैं बृहस्पति की दशा में तो प्रीत बुद्धि है, और कोई से प्रीत नहीं होगी। फिर रावण राज्य आता है तो राहु की दशा बैठती है। वो एकदम हाईएस्ट और वो एकदम लोएस्ट, एकदम शिवालय से विशालय बना देते हैं। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते हैं,
हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं, तड़फते हैं बाबा के पास जाएं। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती हैं। बाबा कहते बड़ा अच्छा फूल लाया है। भल माली सेकंड क्लास है, माली से फूल अच्छे होते हैं। तड़फते हैं शिव बाबा के पास जाएं। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, घर में मार खाती हैं तो भी कहती हैं शिव बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास जो हो गया फिर रिपीट होना है। कल पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए, युक्तियां बताते हैं। ऐसे ऐसे भू भू करो, तुम हो भ्रमरियां, वो है कीड़ा, उन पर भू भू करते रहो। बोलो भगवानोवाच काम महाशत्रु है, उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई ना कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं, कहते अच्छा भले जाओ, छुट्टी दे देते हैं उनको। ऐसा बनाने वाले पास जाओ, मेरी तकदीर में नहीं है तुम तो जाओ। ऐसे द्रौपदियां पुकारती हैं। बाबा लिखते हैं भू भू करो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जिनको सूप रखा पूतना कहा जाता है। पुरुष उनको भू भू करते हैं, वो कीड़ा बन पड़ती हैं। हाँ, विकार बिगड़ रह नहीं सकते। बागवान पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछो। ऐसे कोई भाई हैं जिन्होंने अपनी युगलों को बू बू करके बनाया है? एक भी नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई माताएं हैं जिन्होंने अपने युगलों को चलाया? आपको चलाया? वो तो हाथ नहीं उठा रहे निर्मल। आपने थोड़ी निर्मल बहन को चलाया, निर्मल ने आपको चलाया है। कोई माताएं भी नहीं है यहाँ? हैं माताएं हैं, देखिए माताओं के हाथ उठ रहे हैं। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती हैं, सुना कन्याएं? इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वो वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा। झूठ चल ना सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते हैं विकारी जो बनते हैं, हाँ, उनका मुंह काला हो जाता है। पतित माना काला। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण को काला बना दिया। राम को, नारायण को भी काला दिखाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो ये एम ऑब्जेक्ट है। तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है। ये मंदिर जो बनाए ऐसे थे नहीं। विकार में गिरने से काला मुंह हो जाता है, आत्मा काली बन गई है। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ते वाली कहते हैं, कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है, बात मत पूछो। बचपन में याद है वो काली माँ बन करके आती थी ना, गली गली घूमती थी, सब बच्चे डर के घर के अंदर घुस जाते थे। हाँ, बाप कहते बच्चे ये सब है भक्ति मार्ग, अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिके रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है, बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपने आप को देखना है मैं कितना खुशबूदार फूल बनाऊं,
मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख, खामियां निकालनी हैं। वरदान। स्वराज अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भाव। स्वराज अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्री पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दें। कभी थोड़ा भी दे अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है, लेकिन जो स्वराज अधिकारी हैं वो सदा निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बनो तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन। लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। अव्यक्त इशारे। जैसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए देखते हो, कैसे हल्के बन खुशी खुशी से कर्म करते हैं। इन्हों से सहज कर्म योगी बनने की प्रेरणा मिलती है। कर्म योगी बनने के लिए अपनी ऊंची स्थिति और असली स्थान को सदा स्मृति में रख कार्य करने अर्थ नीचे आओ तो कितना भी कार्य करते कर्म योगी रहेंगे।